छोड़कर नहीं जाने दूंगी। क्यों नहीं? मैं तुम्हें गांव छोड़कर नहीं जाने दूंगी, और वो भी ऐसी हालत में। क्यों? मैंने अपनी माँ को तो खो दिया है। भगवान के लिए हमें मत रोको। मैं अपने पिता को नहीं खोना चाहती। मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, तुम यहाँ से अकेले नहीं जाओगी। वो तुम्हारे पापा है ना, तो मेरे भाई भी है। मैं उन्हें ऐसी हालत में नहीं जाने दूंगी। हम सब मिलकर उनका इलाज करेंगे। मैं भी तुमकी बेटी की तरह हूँ ना। तुम्हें क्या लगता है कि बस तुम्ही को चिंता है? हम सबको यहाँ पर बहुत चिंता है। सही कह रही है। तुम मेरे घर की बहू हो, तुम मेरी इज्जत हो। तुम अपने बीमार पिता को ऐसे अकेले लेकर नहीं जा सकती हो। हम सब मिलकर मंदिर में तुम्हारे पिता के लिए प्रार्थना करेंगे। बस करो आप लोग। हम किसी भी हालत में अपना फैसला नहीं बदलेंगे। मैं इन्हें दूसरे मंदिर में ले जाऊंगी और इनका इलाज करवाऊंगी। भगवान के लिए हमें जाने दो हमें। अब हम और नहीं रुक सकते। तुम जो कह रही हो सच कह रही हो बेटी, मगर हम सब मिलके मंदिर में पूजा करेंगे बेटी, और इन्हें ठीक करेंगे। हम सब है ना तुम्हारे साथ। और फिर तुम लोगों के घर वाले फिर झगड़ा करेंगे, सब मरेंगे, और मैं नहीं चाहती हमारी वजह से किसी को तकलीफ हो। ये जो मंगलसूत्र है वो तुम्हारी माँ ने दिया था मुझे। अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा मंगलसूत्र छूट जाए, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं भी तुम्हारी माँ की बेटी जैसी ही हूँ, तुम्हारी बहन हूँ मैं। हम सब तुम्हारे साथ हैं। सही कह रही है ये। तुम मेरे घर की होने वाली बहू हो। हम तुम्हें ऐसे अकेले तकलीफ में जाने नहीं दे सकते। मैं तुम्हें आखिरी बार कहती हूँ कि हमारे साथ चलो, नहीं तो फिर हम जबरदस्ती तुम्हें अपने साथ लेके जाएंगे। एक आदमी की पूजा करने से ज्यादा शक्ति एक औरत की पूजा में होती है। तुम पूजा करो, हम सब साथ हैं। ये सोचने का वक्त नहीं है। चलो चल के पूजा की तैयारी करते हैं। तुम इन्हें यहाँ से ऐसे नहीं ले जा सकती। इनकी जिम्मेदारी हम सब पर है। जो हमारे गांव के लिए इतना कुछ सोच सकते हैं, तो क्या हम उनके बारे में नहीं सोच सकते हैं? मेरी बात समझने की कोशिश करो। इतना क्यों सोच रही हो? हम हैं ना तुम्हारे साथ, चिंता मत करो। चलो रे, चलो सब, चलो आओ। क्या सोच रही हो? दुख में हो, सुख में हो, हर क्षण में हो तुम ही हो। आदि तुम, अनादि तुम, जोगी तुम, शक्तिदायिनी रुद्रानी। तुमने क्या समझा था मुझे कि मैंने चूड़ियां पहनी? मारो इसको। मेरी नजर के सामने तूने माला चढ़ाई, मेरा अपमान करती है तू, हैं? मेरा अपमान करती है। इतनी हिम्मत है तेरा? इतनी हिम्मत है? तू आके इधर पूजा कर रही है? तेरा इतनी हिम्मत है? रुक जा! रुक जा! रुक जा! रुक जा! भगवान मानते हो माता को, और औरत जात को इस तरह मार रहे हो तुम लोग। मंदिर होते हुए भी उसे नहीं मानते हो, उसकी पूजा नहीं करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? मर समझते हो अपने आप को? हाँ? जब जब इस मंदिर में पूजा हुई तब तक तुम लोगों ने यहाँ पर नाटक किया। तुम लोगों को एक करने को मैंने सोचा, मेरी ये गलती है ना? मैंने अपनी घरवाली को खो दिया। अच्छा होता कि मुझे भी तुम लोग मार देते। क्यों नहीं मारते? हैं? आओ मार दो मुझे। मैं कोई महात्मा नहीं हूं, एक साधारण आदमी हूं। तुम लोगों को शांति का पाठ पढ़ाना चाहता था, तुम लोगों को एक करना चाहता था।
क्या यही काम होता है एक पुलिस वाले का? मैं यहाँ पुलिस की ड्यूटी नहीं निभाता रहा। तुम लोगों की भी दुख सुख की चिंता की, तुम लोगों को अपना समझा, तुम सबको एक करना चाहा, मगर तुम लोगों ने क्या किया? क्या सिला दिया? ये मेरी घरवाली को मार दिया। ये सब होने के बाद भी तुम लोगों का मन नहीं भरा ना? तुम सबकी बात मैंने नहीं मानी और मैंने पूजा की ना? तुम लोगों को लगता है कि मैंने गलत किया है? तो ठीक है, मुझे भी मार डालो, तब शायद तुम लोगों को शांति मिले। मैं कोई बड़ा आदमी या महात्मा नहीं हूं। मैं भी एक तुम्हारे जैसा ही किसी गरीब परिवार का एक साधारण गरीब आदमी हूं। लेकिन मैं हार गया और मैं अपनी हार भी मान गया हूं। मैं हार गया, इसका मतलब तुम लोग ये मत समझना कि मैं ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा। मेरी लक्ष्मी, मैंने अपनी पत्नी को तुम सबको एक करने के लिए इसी भगवान के सामने हमेशा के लिए खो दिया है। अरे तुम लोग कितने बेरहम हो। इतना सब होने के बाद भी अगर तुम लोगों का जी नहीं भरा तो मैं अपनी बेटी को भी मार देता हूँ, तब शायद तुम लोगों को तसल्ली मिले। अगर इसके बाद भी तुम सबको लड़ना है तो लड़ो, आपस में लड़ो, जो मन में आए करो। भाई साहब, माता के पूर्ण हक के लिए हम दोनों ने गांव के लोगों को मार डाला। इस गांव की अंतिम मर्यादा के लिए भी हम लोग लायक नहीं है, नहीं है लायक। इस गांव को जिंदगी दी है आपने, अब आपको माता की पूजा का पूरा हक मिलना चाहिए। इंसान को इंसान से क्या हक मिलना चाहिए? अधिकार किसी से मांगा नहीं जाता बल्कि खुद मिल जाता है। आज से माता जी की पूजा करने का अधिकार हम सबको है। अच्छा हुआ, अगर हम 1 सेकंड भी लेट पहुंचते तो आप मेरी बहू को मार देते। ठीक कहा ना मैंने? मेरा भाई। अब जाके आशीर्वाद लो। इधर आओ। रो मत बेटी, माँ हमारे साथ है। ए, अब हम दोनों तो एक हो गए हैं, अब पागलों जैसे क्यों हंस रहा है? पागल कहीं का। अरे मैं पागल नहीं हूँ। तुम दोनों को सुधारने के लिए मेरा ये एक अच्छा आइडिया था। ठीक है, फिर अभी क्यों हंसी आई तुमको? उधर देखो उधर। अरे मुरली। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। ये सामान लेकर कहाँ जा रहा है? चिंता की कोई बात नहीं है सर। हवलदार से मुझे सीधा इंस्पेक्टर बना दिया और उन्होंने तो मुझसे एक बार भी नहीं पूछा और न बताया सर, और सीधा मेरा ट्रांसफर कर दिया पता नहीं कौन से धर्मपुर गांव में। चिंता की कोई बात नहीं है, मैं वहाँ से हर हफ्ते आप लोगों से मिलने आया करूँगा। अब तो मेरे पास बहुत पैसा है खर्च करने के लिए। सर वो एक बात कहूँ, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को एक साथ देखते हुए। इसी बात पर हमको आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो, खुश रहो। तू तो बड़ा होशियार है, जहाँ रहना अच्छे से रहना। आपकी दया से।
ये नहीं नहीं, मैंने कमीशन लेना छोड़ दिया सर। अरे रख ले। आप हमें आज्ञा दीजिए।